भाई आप भूल गए हैं, यही बक्सर इटारी है जहां पहली बार नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थर चला था। ये वही धरती है जहां नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थर चला था। पहली बार नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के काल में जनता ने आक्रोश में उनके काफिले पे पत्थर चलाया था। तो बक्सर जो है ये क्रांतिकारियों की भोजपुर जमीन है और यहाँ से ही आगाज होगा, इन लोगों का पूरा पूरा हिसाब होगा। इनको लगता है कि बिहार का सारा आदमी बेवकूफ है। आज स्टालिन आए हैं बिहार में, इसी तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा गया, उस समय स्टालिन कहाँ थे? और आज स्टालिन आकर बिहार में घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो ये बिहार के लोगों के मुंह पर तमाचा है कि जो हम लोग के बच्चों को महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में गाली देता है, थप्पड़ मारता है, उसका हिम्मत है कि वो आकर बिहार में वोट मांग रहा है। और कहीं न कहीं ये कांग्रेस का और तेजस्वी यादव का चरित्र भी दिखाता है। 25 के चुनाव में भैया बिहार से बिहार के बच्चों का भविष्य तय होगा। आपको बता देते हैं कि 30-35 साल से जो भाजपा के डर से लालू और लालू के डर से भाजपा नीतीश को वोट मिलता रहा है, वो कहानी खत्म। अब बिहार के जनता के सामने सीधा विकल्प है, जन स्वराज का विकल्प, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और शिक्षा का विकल्प। आपको मैंने आज से 6 महीना पहले से मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने बिहार के हर वर्ग पर लाठी चलाई है, बच्चों को मारा, अभ्यर्थियों को मारा, आशा को मारा, आंगनवाड़ी वर्कर को मारा, मुखिया सरपंच को पटना में पीटा। अब जनता की बारी है। जब ये नेता गांव में आएंगे वोट मांगने, तो जनता इस बार पूरा हिसाब करेगी। और इनको आपने देख लिया, शुरुआत हो गई। अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, चुनाव का घोषणा होने दीजिए। सरकार के में बैठे भ्रष्ट नेताओं के लिए ये अभी से सूचना है। गांव में जाओगे तो जनता दौड़ा कर मारेगी। 5 बरस तुमने लूटा है। बिहार के बच्चे जब पटना गए, तुमने उन पर लाठी चलवाया। पुलिस ने जूता पहन के बच्चों के पेट पर लात रखा है। पूरी बिहार की जनता ने देखा है। जब ये वोट मांगने आएंगे तो गांव पंचायत से इनको दौड़ा कर भगाया जाएगा। पीके ने बक्सर में सीएम नीतीश पर किया सबसे बड़ा हमला। बोले, ये क्रांतिकारियों की भूमि है, यहीं पर नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थर चला था और अब यहीं से उनका पूरा हिसाब किया जाएगा। पीके ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बिहार दौरे पर किया हमला। बोले, जब तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को पीटा गया तब स्टालिन कहाँ थे? उनका यहाँ आकर वोट मांगना बिहारियों के मुंह पर तमाचा है। नीतीश के मंत्री श्रवण कुमार पर हुए हमले को लेकर बोले पीके, नीतीश कुमार की सरकार ने छात्रों, आंगनबाड़ी और आशा सेविकाओं, मुखिया सरपंचों को पटना में पीटा। अब जनता की बारी है। जब ये वोट मांगने जाएंगे तो जनता इन्हें दौड़ाकर भगाएगी। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज बक्सर में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। राजपुर के धनसोई हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि बक्सर का यही इत्यादि का इलाका है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उनके शासनकाल में पहली बार काफिले पर पत्थर चला था। ये वही क्रांतिकारी धरती है, यहाँ से ही इनके विरोध का आगाज होगा। आने वालों दिनों में इनका पूरा हिसाब होगा। वही कांग्रेस के वोटर अधिकार यात्रा में तमिलनाडु सीएम स्टालिन के शामिल होने पर प्रशांत किशोर ने तीखा हमला करते हुए कहा कि ये दिखाता है कि बिहार के प्रति कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक दलों का क्या नजरिया है। उनके राज्य में बिहार के बच्चों को मारा गया, तब वो कहाँ थे? आज उनकी इतनी हिम्मत है कि बिहार में आकर घूम रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। ये बिहारियों के मुंह पर तमाचा है और बताता है कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव का चरित्र क्या है। नालंदा में मंत्री श्रवण कुमार पर हुए हमले को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने हर वर्ग पर लाठी चलाई है। मुखिया सरपंच को पीटा, छात्रों को और अभ्यर्थियों को मारा, आंगनबाड़ी सेविकाओं को पीटा। अब जनता की बारी है। जब ये नेता गांव में वोट मांगने आएंगे तब जनता इस बार पूरा हिसाब करेगी। इसकी शुरुआत हो गई है। चुनाव का घोषणा होने दीजिए। ये सरकार में बैठे भ्रष्ट नेताओं के लिए अभी से सूचना है कि आपने 5 साल लोगों को लूटा है।
बिहार के बच्चे जब अपने अधिकारों की मांग करने पटना गए, आपने उन पर लाठी चलवाई। पुलिस वालों ने जूता पहनकर पेट पर लात रखा है। अब जब आप जाएंगे तो लोग दौड़ाकर मारेंगे। प्रशांत किशोर ने बक्सर की जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा, इस बार अपने बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट दें। छठ के बाद युवाओं को बिहार में ही 12,000 रुपये तक का रोजगार देंगे। इससे पहले प्रशांत किशोर ने बक्सर की जनता से बड़ा वादा करते हुए कहा कि इस साल बिहार की बदहाली की आखिरी दिवाली और छठ होगी। आने वाले चुनावों में अगर जन सुराज की व्यवस्था बनी तो फिर छठ के बाद राजपुर के या बक्सर के युवाओं को 10-12,000 रुपये की मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा। बक्सर और भोजपुर ही नहीं, बिहार भर के ऐसे 50 लाख युवाओं को वापस बुलाकर उन्हें यही 10-12,000 रुपये का रोजगार दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जन सुराज की सरकार बनने पर दिसंबर 2025 से 60 साल से अधिक उम्र के हर पुरुष और महिला को 2,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। साथ ही जब तक सरकारी विद्यालयों में सुधार नहीं हो जाएगा, तब तक आप अपने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाएं और उनकी फीस सरकार भरेगी ताकि गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। पीके ने बक्सर में सीएम नीतीश पर किया सबसे बड़ा हमला, बोले ये क्रांतिकारियों की भूमि है, यहीं पर नीतीश कुमार के काफिले पर पत्थर चला था और अब यहीं से उनका पूरा हिसाब किया जाएगा। पीके ने तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बिहार दौरे पर किया हमला, बोले जब तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को पीटा गया तब स्टालिन कहाँ थे, उनका यहाँ आकर वोट मांगना बिहारियों के मुंह पर तमाचा है। नीतीश के मंत्री श्रवण कुमार पर हुए हमले को लेकर बोले पीके, नीतीश कुमार की सरकार ने छात्रों, आंगनबाड़ी और आशा सेविकाओं, मुखिया सरपंचों को पटना में पीटा। अब जनता की बारी है, जब ये वोट मांगने जाएंगे तो जनता इन्हें दौड़ाकर भगाएगी। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज बक्सर में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। राजपुर के धनसोई हाई स्कूल मैदान में जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि बक्सर का यही इत्यादि का इलाका है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उनके शासनकाल में पहली बार काफिले पर पत्थर चला था। ये वही क्रांतिकारी धरती है, यहां से ही इनके विरोध का आगाज होगा। आने वालों दिनों में इनका पूरा हिसाब होगा। वहीं कांग्रेस के वोटर अधिकार यात्रा में तमिलनाडु सीएम स्टालिन के शामिल होने पर प्रशांत किशोर ने तीखा हमला करते हुए कहा कि ये दिखाता है कि बिहार के प्रति कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक दलों का क्या नजरिया है। उनके राज्य में बिहार के बच्चों को मारा गया, तब वो कहाँ थे? आज उनकी इतनी हिम्मत है कि बिहार में आकर घूम रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। ये बिहारियों के मुंह पर तमाचा है और बताता है कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव का चरित्र क्या है। नालंदा में मंत्री श्रवण कुमार पर हुए हमले को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने हर वर्ग पर लाठी चलाई है, मुखिया सरपंच को पीटा, छात्रों को और अभ्यर्थियों को मारा, आंगनबाड़ी सेविकाओं को पीटा। अब जनता की बारी है। जब ये नेता गांव